चलो देखो, देखिए सियरिंग ब्रिज, सियरिंग ब्रिज, सियरिंग ब्रिज, सियरिंग ब्रिज, सियरिंग ब्रिज, सियरिंग ब्रिज is the most accurate bridge to determine the small capacitance of capacitor. हाँ आगे, सियरिंग ब्रिज is the most accurate bridge. सियरिंग ब्रिज इज द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज। सियरिंग ब्रिज जो है मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज है, एक्यूरेट ब्रिज, मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज टू डिटरमाइन द स्मॉल कैपेसिटेंस of capacitor, to determine the small capacitance of capacitor. शेयरिंग ब्रिज, बेटा वो वाली लाइट बंद करो, बेफालतू जल भी रही, इधर चमक भी रहा है, बस बस। शेयरिंग ब्रिज इज द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज। बंसल सर ने वो दो गर्ल्स साथियों ने बहुत डांट दिया, बेचारी घबरा गई। तुम लोग के बैच में डांट, तुम लोग बैच में सुबह डांट खाई। हाँ तो डांट बहुत दिया है। हाँ शेयरिंग ब्रिज इज द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज टू डिटरमाइन द स्मॉल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। स्मॉल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो शेयरिंग ब्रिज है मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज है टू डिटरमाइन द स्मॉल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए फिगर, रुकिएगा पहले हम बना दें, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये वाले बोर्ड की लाइट जलाओ, देखें ऐसे बोर्ड चमक ना रहा हो तो। हाँ जल, रुक जाओ, नहीं बोर्ड को ज़्यादा सफ़ेदी हो गई, बंद करो, बंद करो, ठीक है। ये वाली तो जल ही रही, बस ठीक है, वो ना जलाओ तो बोर्ड चमकता है। ये देखिए कैपेसिटर अननोन है C, आगे इंडक्टर है, रजिस्टर है R1, ये है रजिस्टर R2, R2, ये कैपेसिटर है आपका C3, C3, R4 के पैरेलल में है C।
ये हेडफोन ले लें। ये बनाओ, ये अननोन सी है, अननोन कैपेसिटर सी है, और ये है आपका। हाँ भैया, अनिल भैया बताइए। हेलो। हाँ बताइए। हम अखंड बोल रहे हैं, वो फोन रिकॉर्डिंग में लगा है ना। किसका? अनिल भाई भैया बोल रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। अरे हम अखंड बोल रहे हैं, अखंड बता। अच्छा, अरे वो भाई साहब पर्दे मंगवा लीजिए भाई साहब। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ठीक ठीक। ये आपने एसी लेंगे, एसी। संडे को हम सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनियन थ्योरम और आपकी कौन सी है, नॉर्टन थ्योरम, ये पढ़ानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो अगर हो सकता है तुम्हें एक के बाद ज़्यादा नहीं समझ में आई तो एक ही समझाएंगे 2-3 बार। अगर तुमको समझ में सबको आने लगी तो हम तीनों पढ़ा देंगे। थ्योरम्स हैं इसी लेसन में, इसी लेसन का है। नहीं, सुपरपोजिशन लाइट में होता है, पर लाइट करेंट्स भी ओवरलैप करती हैं, तो उनका थ्योरम बनी है। सुपरपोजिशन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, थेवेनियन थ्योरम। सुबह वाले बैच की हमने रोक दी थी कि तुम लोग साथ पढ़ाए, जो थ्योरी नहीं बताया था। तो अननोन कैपेसिटर है सी, ए बी डी ई। यहां पर अननोन बोलो, अननोन बोलो। पॉइंट है सब बराबर इक्वल होना चाहिए सर। आपको ऊपर नीचे बनाना है तो ऊपर नीचे बनाना। कहाँ पे? अरे सर सेम पॉइंट नहीं है। हाँ, लेवल बनाने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। बोर्ड लेवल नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बनाए फिगर रफ करके। तुम लेवल बना लो, तुम्हारे पास तो वो है ना, स्केल से बना रहे तुम, कर लो। C1 C2 नहीं, वो तो लोकेशन के अकॉर्डिंग है। ये Z1 की पोजीशन है, ये Z2 की पोजीशन है, ये Z3 की और ये Z4। तो Z1 के प्लेस पर क्या है, R1 और C। ये Z2 का प्लेस है, ये Z3 का प्लेस है, और ये Z4 का प्लेस। तो यहां पे तुम ये ना सोचो कि C2 कहां है। C3 इसलिए नाम दिया क्योंकि ये पोजीशन है। C4 नाम इसलिए दिया क्योंकि पैरेलल में है R4 के। ये R2 है और ये R1। ठीक है, तो लिखिए बाई द शेयरिंग ब्रिज, बाई द शेयरिंग ब्रिज, बाई द शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज से द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटर C, the value of unknown capacitor C can be determined in terms of known capacitor
C3 in terms of known capacitor C3। हम नॉन कैपेसिटर C3 के टर्म्स में निकाल लेते हैं, नॉन कैपेसिटर C3। अब देखिए जनरल कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड AC ब्रिज। Z1 Z2 Z4, Z1 अपॉन Z2 Z3 अपॉन Z4। ये बताओ बच्चों, कल तुम लोगों का कोई बैच है मैथ का? कितने बजे? शाम को 6 बजे। सबका ना? तुम्हारा 5 बजे? ठीक है। सुबह कितने बजे से? 8 बजे से कितने बजे तक? ठीक है, 10 बजे। तो तुम कल 10:15 बजे आ जाना। तुम सब पूरा बैच 10:15 बजे आ। सेकंड पेपर पढ़ाएंगे ही, और क्या करेंगे हम तुमसे। अरे कल ना जाना पेट्रोल पंप, वो हम बुला लेंगे। अभी हमने अपने यहाँ प्रैक्टिकल कराना शुरू नहीं कराया। जब कराएंगे आप लोग बुला करा देंगे, चिंता ना करिए। जो कह देंगे वो करेंगे। हम वो सब नहीं करते धोखाधड़ी का। हम बुला करा देंगे। जो मेन प्रैक्टिकल हैं 1-2 दिन बुला लेंगे, उसी में समझा देंगे। अभी लैब हमारे यहाँ शुरू कर रहे हैं 15 तारीख के बाद। हेलो निधि, नमस्ते। हाँ बताओ बेटा, आ जाओ अंदर, आ जाओ, बताओ क्या बात है, आ जाओ। अब देखिए जरा खोल दो दरवाजा, एक स्टूडेंट है। अब Z1 बोलो R1 और XC वैसे उड़का दो। हाँ C लिया, अननोन कैपेसिटर।
अब देखिए रजिस्टर R1 है, R1 और कैपेसिटर उसका क्या है XC, तो R1 प्लस XC, तो R1 प्लस XC का मान 1/I ओमेगा C, ये हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये सेकंड। तो ये जब XC लोगे 1/I, I करंट वाला नहीं है, आइगन वैल्यू, I इमेजिनरी, I की वैल्यू √-1, ठीक है उत्कर्ष। और ये वाला तो सीधा है, और Z2 बराबर R2 ले लीजिए, Z3 बराबर XC3 1/I ओमेगा C। Z4 है, पैरेलल में है, तो भाई ये रेजिस्टेंस इसका XC4 है ना, इनको आप पैरेलल में करो, 1/Z4 1/R4 1/XC4 1/XC4 पैरेलल में 1/R4 प्लस 1/XC4 की वैल्यू 1/I ओमेगा C4। पलट के ऊपर गया 1/Z4 1/R4 I ओमेगा C4 I ओमेगा C4, ठीक है। ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, ठीक है। ये वैल्यूज पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1 Z2, हेलो, हाँ बोलो। आज आप मार्कशीट हैं? हाँ आज ले आएंगे, ठीक है। और टीसी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, पर कह देंगे। चलिए ठीक है, मार्कशीट आप मिलेगी तो देते हैं। ठीक ठीक ठीक, एक बार फ़ोन कर देना 1 बजे करीब है। 1 बजे। ठीक। अब Z1 Z2 Z3 Z4, Z1 अपॉन Z2 Z3 अपॉन Z4। Z1 की वैल्यू है R1 प्लस 1/I ओमेगा C। Z2 की वैल्यू है R2, Z3 की वैल्यू है 1/I ओमेगा C3, और ये 1/R4 की वैल्यू है 1/R4 I ओमेगा C4, ठीक है। ऐसे कर लो, इधर ऐसे इस तरह R1 प्लस 1/I ओमेगा C, इधर करो R2 I ओमेगा C3 1/R4 I ओमेगा C4, देख रहा है I ओमेगा C4। पूरा आ नहीं रहा, ज़्यादा उधर चला गया, रुकना। Z1 की वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है R1 1/I ओमेगा C, Z2 की वैल्यू है R, Z3 की वैल्यू है 1/I ओमेगा C3, Z4 की वैल्यू है 1/R4 I ओमेगा C4, ठीक है। इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले का इधर कर दें और इस वाले का इधर, तो I ओमेगा C3
R1 प्लस 1 अपॉन आई ओमेगा सी, इधर ले लिया R2 1 अपॉन R4 आई ओमेगा सी, मल्टीप्लाई करिए आई ओमेगा C3 R1 आई ओमेगा C3 आई ओमेगा सी R2 R4 आई ओमेगा C4 R2 आई ओमेगा C4 R2। जितना मैक्सिमम, अभी एक स्टेप में और लिख दे, जरा एक बार पूरा देख लीजिए फिर आगे चलें। तो देखिए, सियरिंग ब्रिज इज द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज, सियरिंग ब्रिज इज द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज टू डिटरमाइन द स्मॉल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का स्मॉल कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे अच्छा ब्रिज है, ठीक है, सबसे छोटे से छोटा कैपेसिटेंस निकाल। R1 R2 और R3 की जगह है C3, यह है R4। R1 के साथ सीरीज में है C, R4 के साथ पैरेलल में है C4, R4 के साथ पैरेलल में है C4। बाई द सियरिंग ब्रिज, सियरिंग ब्रिज से, ठीक है, अननोन कैपेसिटर C कैन बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ नोन कैपेसिटर C3। किसके टर्म्स में निकालते हैं? नोन कैपेसिटर C3 के। जनरल कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड AC ब्रिज Z1 अपॉन Z2 Z3 अपॉन Z4। Z1 की वैल्यू है R1 प्लस XC, XC की वैल्यू 1 अपॉन आई ओमेगा से। Z2 की वैल्यू है R2, Z3 की वैल्यू XC3, तो 1 अपॉन आई ओमेगा C3। ये वाली पैरेलल में है तो 1 अपॉन Z4 बराबर 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन XC4, तो 1 अपॉन R4 और XC4 की वैल्यू 1 अपॉन आई ओमेगा C4, पलट के ऊपर गया तो 1 अपॉन R4 आई ओमेगा C4। Z1 Z2 Z3 अपॉन Z1 की वैल्यू R1 प्लस आई ओमेगा C, Z2 की वैल्यू R2, Z3 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन आई ओमेगा C3, Z4 की वैल्यू 1 अपॉन R4 आई, इधर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसका, तो R2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया आई ओमेगा C3, तो आई ओमेगा C3 R1, आई ओमेगा C3 आई ओमेगा C, R2 R4 आई ओमेगा C4 R2। अब यहाँ पर आपने क्या किया, वैल्यू एक बार और लिख दें, आई ओमेगा C3 R1 C3 अपॉन C, R2 अपॉन R4 आई ओमेगा C4 R2 equating real and imaginary term। इक्वेट करो रियल इमेज, मैं ऊपर चार्जिंग में लगा था, बंद करो दरवाजा और रुका दो। अब रियल टर्म जिसमें आई है, आई नहीं है, वो रियल है।
C3/C, R2/R4। C की वैल्यू आ गई C3, R4/R2। ये वैल्यू है अननोन कैपेसिटर C। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटर C। This is the value of unknown कैपेसिटर C। ये अननोन कैपेसिटर C। अब आइए इमेजिनरी टर्म। ओमेगा C3 R1, ओमेगा C4 R2। ठीक है, तो ये बन गया R1/R2, C4/C3। R1/R2, C4/C3। ये रिक्वायर्ड रिलेशन। This is the general condition of shearing bridge। shearing bridge की जनरल कंडीशन, shearing bridge की ये जनरल कंडीशन, ये आपका हो गया। अब आइए दूसरा लास्ट ब्रिज है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 ही ब्रिज हैं। ठीक है, एडरसन ब्रिज अलग से बता देंगे, हो सकता है संडे ही लिखा दें। अब चौथा ब्रिज है विंस ब्रिज। ठीक है, आ गया दीपक, तुमको आदित्य, ये भूपेंद्र, अमन, तुम लोग बताओ, सुधीर, अभिषेक, आदित्य नाम है ना, आ गया, प्रफुल्ल, प्रियांशु, आ गया ना समझ में। इसमें देखो ना कि क्या तैयार करना है, ये तुम लोगों के सामने। तो इसका सर्किट पर मेन फोकस किया है। अगर सर्किट याद रहा तो बाकी तो थ्योरी बना के लिख ही लोगे, फिर प्रूफ भी कर लोगे। तो मेन है सर्किट अरेंजमेंट। ब्रिज का अगर सर्किट बना लिया तो आप कर लेंगे। तो R3 की जगह पर C3 है, R4 के पैरेलल में C4 है, R1 के साथ में अननोन कैपेसिटर C है। अब आइए लास्ट ब्रिज है विंस ब्रिज। विंस ब्रिज विंस ब्रिज, विंस ब्रिज, इसमें अननोन कैपेसिटर C लिया गया और नोन कैपेसिटर C3 लिया गया। ठीक है, तो विंस ब्रिज is used to determine the capacitance of capacitor। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, आप निकालते हैं स्मॉल कैपेसिटेंस टू डिटरमाइन द स्मॉल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखिए,
ये AC है। हेडफोन इधर लगा देते हैं, बना दीजिए। Wien's bridge is used to determine the small capacitance of capacitor. अननोन कैपेसिटर C की वैल्यू नॉन कैपेसिटर C3 के टर्म्स में निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटर C can be determined in terms of known capacitor C3. The value of unknown capacitor C can be determined in terms of known capacitor C3. देखिए, जनरल कंडीशन ऑफ, बोलो नहीं बच्चों, बैलेंस्ड एसी ब्रिज। ये 4 ही ब्रिज हैं सिलेबस में। एसी ब्रिज, वो एडर्सन ब्रिज सिलेबस में नहीं है पर आ चुका है, बताएंगे। Z1/Z2 Z3/Z4। Z1 की वैल्यू R1 प्लस XC की वैल्यू 1/I ओमेगा C। R2 Z3 की वैल्यू R3 प्लस XC3 की वैल्यू I ओमेगा C3। Z4 की वैल्यू है R4। ठीक, ये वैल्यू बच्चों रख दीजिए। Z1, Z2, Z3, Z4, putting the value of Z1 and Z2। ठीक है, तो Z1/Z2 वैल्यू रखें। Z1 की उत्कर्ष आ रहा है ना? तुम लोग बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। भूपेंद्र आ रहा है इसमें?
बस इसमें देखो हम ये कह रहे थे सर्किट को ही लर्न करना है तुमको, बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस है, ठीक है। नहीं तो परेशान रहोगे कि एक स्टेप थोड़ी ना याद किए जाते हैं, सिर्फ सर्किट याद किया जाता और ध्यान रखा जाता क्या निकालना है। तो अननोन कैपेसिटर सी है, ये अननोन है, ये अननोन है, इसकी वैल्यू निकालनी किसके टर्म्स में, नोन के टर्म्स में। बस ये है काम। अब देखिए Z1 की वैल्यू क्या है, R1 प्लस 1/I⍵C। Z2 की वैल्यू है R2। Z3 की वैल्यू है R3 प्लस 1/I⍵C। Z4 की वैल्यू है R4। Z4 की वैल्यू है R4। ठीक है, देखिए क्या क्या, इसी का तो है। हाँ ये सेम कर रहे सात तो वो सब उसी सेम है। वैसे ही सेम है ना। आज Z1/Z2। अब देखो ना, इधर देखो, R1 प्लस XC की वैल्यू 1/, Z2 की जगह R2, Z3 की R3 प्लस XC, R3 प्लस XC की 1/, Z4 की वैल्यू रख दिया। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस R4 R1 प्लस 1/I⍵C, R2 R3 पर 1/C3, R1 R4 I⍵C, R2 R3 2/I⍵C3। अब इक्वेट कर लो रियल इमेजिनरी टर्म, जल्दी नोट करो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म। रियल टर्म ये है, R1 R4 R2 R3, ये रियल है। तो R1/R2 ये रियल टर्म से है, R1/R2 R3/R4। ये आपका, ये जनरल कंडीशन किसकी आ गई, व्हीटस्टोन में। दिस इज द जनरल कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जनरल कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। जल्दी नोट करो। ग्रेविटी तो जैसे यूनिफॉर्म बॉडी होती तो उसकी सेंटर पे मतलब निकाली कहाँ पे जाती है, वहाँ एक कान को में लगाई, गोवा में लगाई, ऐसे मतलब कहाँ पे निकाली जाती है। वैसे तो जो भी अर्थ है उसके सेंटर पे वर्क करता है ग्रेविटी पॉइंट, पर जब जिस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो वहाँ पे वेरिएट करता है। हाँ। इधर वाला न नोट कर लेना, उधर वो सब अलग है। हो गया। अमन इधर देख लो, देख पा कि विंस ब्रिज
विन्स ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्मॉल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये है अननोन कैपेसिटर C, इसकी वैल्यू निकालनी है नोन कैपेसिटर C, और वही R1 R2 R3 R4, बाकी सब नोन लगा देना है C3 में और अननोन लेना। अब तुम कहो C1 C2 कहाँ गए, तो वो C1 की जगह C लिया है और R3 में C3 लगा, इसलिए ना ये Z1 की पोजीशन है, ये Z2 की है, ये Z3 की है, ये Z4। ठीक है, अब हमने जनरल कंडीशन लगाई, सॉल्व किया। R1 प्लस XC, XC का मान 1/i, Z2 की वैल्यू R2, Z3 की वैल्यू R3 प्लस XC3, XC3 का मान 1/i में, Z4 का मान R4 लगा दिया, Z1/Z2 Z3 सॉल्व कर लीजिए। R1 प्लस आई ओमेगा C, R2 इसकी वैल्यू R3 प्लस 1/i ओमेगा C3, ये R4, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये रियल टर्म है, रियल टर्म से ही आ गया। इमेजिनरी टर्म देखिए, इमेजिनरी R4 I वाला टर्म है, ये नीचे बना रहे थे, क्या दिक्कत है, ऊपर हो या नीचे हो। R4 ओमेगा C, R2 ओमेगा C3, तो C की वैल्यू आ गई C3 और ये वैल्यू है अननोन कैपेसिटर की। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटर C in terms of C3. This is the value of unknown capacitor C. हो गया बच्चों, अमन नोट करो, संडे को 9 बजे आना है। हाँ, कल थर्मोडायनेमिक्स, कल 10:15 तक आओ, 10 सवा 10 तक आ जाओ।